हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक सच्ची घटना पर आधारित एक प्रेरणादायी कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है आज की कहानी, जो किसी के जीवन की सच्ची घटना है। कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। एक डार्बी नाम का युवक अपने चाचा के साथ उनके फार्म हाउस पर रहता था। डार्बी स्नातक पास था, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वह अपने चाचा के साथ उनकी आटा चक्की मिल पर काम करवाता था। डार्बी के चाचा के पास बहुत से खेत थे। वह खेतों में काम करने के लिए मजदूर रखते थे। एक दिन की घटना है कि डार्बी अपने चाचा के साथ आटा मिल की चक्की पर काम कर रहे थे। तभी एक महिला मजदूर की बच्ची 7-8 साल की लड़की आती है, धीरे से दरवाजा खोलती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। डार्बी के चाचा उसकी ओर देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या लेना है तुम्हें? यह सुनकर बच्ची कहती है, मेरी मम्मी के 50 रुपए दे दो। मेरी मम्मी ने 50 रुपए मंगवाए हैं। यह सुनकर चाचा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और जोर से चिल्लाते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अपने घर की ओर दौड़ जाओ। यह सुनकर लड़की कहती है, हाँ हाँ, लेकिन लड़की टस से मस नहीं होती है, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होती है, वहीं खड़ी रहती है। डार्बी के चाचा अपने काम में लग जाते हैं और लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और जैसे ही वो गेहूं का बोरा आटा चक्की में डालने के लिए खड़े होते हैं, उनकी नजर लड़की पे पड़ती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और लड़की पर जोर से चिल्लाते हैं कि तुम अब तक यहीं खड़ी हो, गई नहीं हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा था? अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह सुनकर फिर से लड़की कहती है, अच्छा, और लड़की 1 इंच भी पीछे नहीं हटती है, वहीं खड़ी रहती है। यह सब देख चाचा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। वो एक लोहे की छड़ उठाते हैं और बहुत ही गुस्से के साथ चिल्लाते हुए लड़की की ओर दौड़ते हैं मारने के लिए। लेकिन जैसे ही चाचा लड़की के पास पहुंचते हैं, लड़की जल्दी से एक कदम चाचा की ओर बढ़ती है और जोर से चिल्लाती है, मेरी मम्मी के 50 रुपए दे दो। यह सब देखकर चाचा एकदम सन्न रह जाते हैं और लड़की को एकटक देखते रहते हैं। धीरे से उनके हाथ से लोहे की छड़ छूट जाती है और वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और 50 रुपए निकालकर लड़की को पकड़ा देते हैं। लड़की धीरे धीरे दरवाजे की ओर पीछे हटती है, लेकिन एकटक चाचा के चेहरे की ओर देखती रहती है और देखते देखते वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। यह सब देखकर चाचा वहीं पर एक बॉक्स के ऊपर बैठ जाते हैं और खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखते रहते हैं। 10 मिनट तक वो इसी अवस्था में बैठे रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि उस लड़की के शब्दों में ऐसी कौन सी पावर थी, कौन सी शक्ति थी कि वो जीत गई, जिसने मुझे 50 रुपए देने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे हाथ से लोहे की छड़ छूट गई। और यही सोचते सोचते वो फिर से काम में लग जाते हैं। इस कहानी में हमने ये देखा कि लड़की अपनी बात पर अडिग थी। वो बिल्कुल नहीं डरी थी, न ही उसने अपना डिसीजन चेंज किया था और अपनी बात पर डटी रही और चाचा से 50 रुपए ले लिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने डिसीजन पर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए, एकदम परसिस्टेंट रहना चाहिए। तभी हम अपने जो डिसाइडेड गोल है, जो डिसाइडेड टारगेट है, उसको अचीव कर पाएंगे, अपने डिसाइडेड गोल को हासिल कर पाएंगे। तो अपना डिसीजन लीजिए और उस पर परसिस्टेंट रहिए, अडिग रहिए और कामयाब बनिए। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।